सभी को आज के कार्यक्रम के ऊपर सबसे पहले मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ कि आज हम लोगों को जय भारत सत्याग्रह करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। मैं सबसे पहले इस बात पर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप देखेंगे कि जब राहुल गांधी जी सदन में बोलते थे, संसद भवन में बोलते थे, तो या तो उनको बोलने नहीं दिया जाता था, या उनके माइक को म्यूट कर दिया जाता था, या उनके बोले हुए वक्तव्यों को संसद के रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दिया जाता था, रिकॉर्ड से हटा दिया जाता था। इन सारी बातों को लेकर के राहुल गांधी जी ने तकरीबन 4.5 महीने तक का 3,800 किलोमीटर तक का एक पदयात्रा शुरू किया, जिसका शुभारंभ कन्याकुमारी से करके दक्षिण से करके हम लोग उत्तर तक गए और जम्मू में जाकर के उसका खात्मा हुआ, तो तकरीबन 4.5 महीना चला। उसके बाद भी इन लोगों ने जो आज दमनकारी सरकार जो है हमारे केंद्र में है, आप आज ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि आज भारत में क्या हो रहा है। एक और जहां हम लोग 400 रुपया में किसी समय में जब हमारा एलपीजी का गैस था 48 रुपये लीटर में जब डीजल मिलता था, तो यही फासिस्टवादी सरकार जो थी, ये लोग उस समय विपक्ष में थे, वो लोग हल्ला करते थे और उस पर क्या था कि ये लोग आज वही 1200 रुपये में डीजल एलपीजी गैस को बेच रहे हैं और लगभग 97-98 रुपये की कीमत पर डीजल को बेच रहे हैं। और एक और आश्चर्यजनक बात, जिस किरासन को गरीब का सुलभ शौचालय सुलभ सुविधा कहा जाता था, उस किरासन का दाम भी आज पेट्रोल और डीजल से महंगा हो गया। ऐसा गरीब विरोधी सरकार है। फिर इस दरमियान में एक गड़बड़ घोटाला हुआ कि जितना भी यहाँ का सरकारी पैसा था, इन लोगों ने गलत तरीके से फर्जी कंपनियों को, और एक सेल कंपनी जो अडानी का है उसके में इन लोगों ने पैसों का इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, जिसका सवाल हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने किया। राहुल गांधी का सिर्फ 3 सवाल था। अगर उसका 3 सवाल को अगर ये लोग जवाब दे दें और सही कर दें, तो आपको आज हिंदुस्तान में होने वाले करप्शन का पूरी तरीके से भंडाफोड़ हो जाएगा, जिसपे ये लोग अभी तक नहीं करने किए हैं। और चूंकि इनका सवाल इतना चूरने वाला था, इतना इनका कलई खोलने वाला था, तो इन लोगों ने क्या किया कि इनको एक केस में माननीय अदालत और माननीय न्यायालय के फैसले के प्रति नहीं जा रहा हूँ, मैं उसके जो क्रियान्वयन हुआ है उसका जो आपको, अगर आप उसका क्रोनोलॉजी को देखते हैं तब आप पाएंगे कि ये पूरी तरीके से मोटिवेटेड है। जिस अरुणेश मोदी जी ने राहुल गांधी जी के ऊपर में गुजरात में केस किया, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि ये मामला राहुल गांधी के द्वारा कोलार में सन 2019 में बोला गया था। और सेम भाषण एक महिला नेत्री हैं, सम सुंदर करके है उनका नाम, मेरे व्हाट्सएप पे भी है, मैं उनका नाम और उनका वक्तव्य भी आपको दिखाऊंगा। उन्होंने 2000 में यही वक्तव्य दिया था जो राहुल गांधी जी ने कोलार में 2019 में दिया, लेकिन उनके ऊपर कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए नहीं बनता है कि वो महिला बाद में अपने दल को छोड़ करके भाजपा में शामिल हो जाती है, लेकिन मेरे राहुल गांधी इससे डिगते नहीं है और उस महिला को नेशनल वीमेन काउंसिल का सदस्य बना दिया जाता है, क्योंकि वो भाजपा में मिल जाती हैं तो उनको प्रोत्साहित किया जाता है, और जब दूसरे दल के नेता वही सवाल करते हैं तो उनको हतोत्साहित किया जाता है। इसलिए हम लोगों ने जब हम लोगों ने देखा, उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे कि जब अरुणेश मोदी जी ने केस किया, उसके बाद करीब 6 महीना साल भर के बाद वो अदालत में जाते हैं और एक स्टे लगाने का डिमांड करते हैं कि मेरे द्वारा किए हुए केस पे अभी आप रोक लगा दीजिए, मैं इस पर सुनवाई नहीं चाहता हूँ। मामला बीते हुए 3 साल बीत गया। फिर जब राहुल जी ने खड़े शब्दों में आलोचना करने लगी और मोदी और अडानी के संबंधों को उजागर करने का प्रयास किया, तो इनको रोकने के लिए फिर अरुणेश मोदी जी को आदेश पारित किया जाता है कि आप जाइए और उस अदालती प्रक्रिया को फिर से आप तेज कीजिए। और आप देखेंगे आज हिंदुस्तान में जहां लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी का केस
15 से 20 दिन, या यूं कह ले कि 1 महीना में सुनवाई भी हो जाती है, ट्रायल भी हो जाता है, फैसला भी हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो गुजरात से चल के दिल्ली तक आ जाता है, दिल्ली के संसद भवन में, और इलेक्शन काउंसिल तक चला जाता है, और अगले दिन इनका वायनाड से सदस्यता को भी कैंसिल कर दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तरीके से मोटिवेटेड फैसला था। उसके बाद ये लोग इनको देख रहे हैं कि राहुल जी वहां तक भी नहीं डरे हैं, तो इन लोगों ने उनको और डराने के लिए और मजबूत करने के लिए जो इनका सरकारी आवास इनको मिला था, अब इन लोगों ने कहा कि जब आप सांसद नहीं हो तो आप वो मकान को भी खाली कीजिए। हमारा नेता उस मकान को भी खाली करने से पीछे नहीं है। उन्होंने बोला जितना दिन का आपने तय सीमा दिया है मैं अपने मकान को खाली करूंगा। और राहुल गांधी वो एक ऐसे नेता है, राहुल गांधी का परिवार एक ऐसा है, आप इलाहाबाद की खरबों रुपए की संपत्ति आप देखिए, आनंद भवन और त्रिमूर्ति भवन, ये सब उनके परिवार के द्वारा देश को दिया हुआ है। वो आदमी को रहने के लिए कहीं दिक्कत नहीं होगी, सारे कार्यकर्ता उनको अपने घरों में रखने को तैयार हो जाएंगे। यही सब बातों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर इस प्रेस वार्ता में आए हैं। हम लोगों ने इसका टोटल जो मजमून होता है वो हम लोगों ने आपके सामने रख दिया है। अगर अब आप लोगों को लगता है कि इनसे भी कोई सवाल उत्पन्न होती है, जैसे मानिए बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने क्या एक्शन लिया है? क्या उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, उसके विरुद्ध उन्होंने कोई पिटीशन? नहीं, कोई पिटीशन नहीं दायर किया है। और हमारे नेता का कहना है कि जब अदालती फैसला आया है जेल जाने के लिए तो मैं जेल जाऊंगा, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये सारा कुछ मोटिवेशनल लगता है। इसको आप इस बात से भी समझिए कि अगर आप पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि इस तरीके के मामलात में सजा का प्रावधान है, और वो सजा का प्रावधान है अप टू 2 इयर्स, नॉट मोर देन 2 इयर्स। तो कहने का मतलब ये है कि वो सजा 1 दिन का भी हो सकता है, 1 सप्ताह का भी हो सकता है, 1 महीने, 1 साल का भी हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इनको एग्जैक्टली मैक्सिमम पनिशमेंट क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि जब आप पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में आते हैं तो आप पाएंगे कि अगर किसी पीपल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर, जनप्रतिनिधि के ऊपर में अगर 2 साल तक का कोई केस या 2 साल से अधिक का सजा हो जाता है तो उनकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाती है। इसकी वजह से हम लोग बार बार चीख करके कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से मोटिवेटेड है, इसमें एक मैन इंटरेस्ट छुपा हुआ है भाजपा सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। न्यायालय में तो फाइट करना चाहिए था। न्यायालय में उन लोगों को देखिए सजा के विरुद्ध या कार्रवाई के विरुद्ध जी न्यायालय में तो जानी चाहिए। मतलब एक नॉर्मल केस होता है तो आदमी उसके अगेंस्ट में जाता है। नहीं, हमारे कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं? अभी हमारे नेताजी का कहना है कि हम अभी जो मेरा अदालत का फैसला आया है मैं उसको मानते हुए मैं पहले सरेंडर करूंगा। और देखिए ये चूंकि अब हमारे नेता हैं, उनके पास में भी अपना थिंक टैंक्स है, उनके साथ में काम करने वाले लोग भी हैं, इस पे बाकायदा मंथन भी चल रहा है। और जैसे ही कोई सूचना आएगा हमको लगता है कि हमसे पहले आप लोगों को पता चलेगा। सरकार है केंद्र में जी किस बात वर्किंग स्टाइल को लेकर? देखिए वर्किंग स्टाइल मैं कहूँगा आपको कि हमारा जो आज जो भाजपा का सरकार केंद्र में चल रहा है और जो पूरे हिंदुस्तान में जो है ये पूरी तरीके से आप इसको कह लीजिए कि ना इसमें इमोशंस है, ना ही किसी के प्रति कोई दर्द तकलीफ है, कुछ भी नहीं है। आज आप देख लीजिए कि पूरी तरीके से मजदूर विरोधी, जन विरोधी और गरीब विरोधी सरकार है। अगर आप इसको देखेंगे तो आज आप बताइए कि जब 1971 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जब देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने कोकिंग कोल कोयले का राष्ट्रीयकरण किया और सन 1973 में नन कोकिंग कोल का नेशनलाइजेशन किया था। इसलिए किया था, उनको भी लोगों ने उस समय सलाह दिया था कि इससे तो सरकार का आमद नहीं होगा। तो उन्होंने एक ही चीज कही थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कि हमारा सरकार गरीबों के साथ खड़ा है, मजदूरों और मजलूमों के साथ खड़ा है। हमारा सरकार का काम सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है। आप उसी कंपनी, उसी कोल इंडिया को फिर से आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आप हमको बताइए कि अभी आप जा करके देख लीजिए बगल में हमारा कोल इंडिया का बहुत बड़ा सब्सिडियरी है बीसीसीएल, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का। वहीं पर आप देखिए एक मजदूर जो बीसीसीएल के पेरोल
फ्लोर पे काम करता है उसको 40,000, 45,000, 60,000 तक का तनख्वाह मिलता है। और वही कंपनी, वही मजदूर जब किसी प्राइवेट कंपनी के तहत काम करता है उसको 18 से 22,000 रुपए का तनख्वाह मिलता है। प्लस जो बीसीसीएल है, जो राष्ट्रीयकृत मेरा मजदूर है, जो उस कंपनी की पेरोल पर है, उसको सोशल सिक्योरिटी सारा मिलता है कि अगर कोई तरीके से उसका एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है तो उसके परिवार का, उसके सारे भरण पोषण के लिए उसने नियामन करेंगे। ऐसा प्राइवेट कंपनी में नहीं है। इस चीज के लिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाजपा सरकार जो है पूरी तरीके से गरीब विरोधी मजदूर विरोधी है।